एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का क्लास 12 का सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की एनालिसिस, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे, यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और वो किस कंसेप्ट का है वो उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन। तो 30 किलोवोल्ट है ना, 30 किलोवोल्ट जो कि एक्स रेज होती हैं। अब देखो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन होगी और वही हो जाएगी हमारी 30 किलोवोल्ट का तो पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी ये है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कर दोगे तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगा। तो हम लिख मैक्सिमम एनर्जी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी 12400 डिवाइडेड बाय 30,000 एंगस्ट्रॉम, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 0.413 एंगस्ट्रॉम। अब देखो वेवलेंथ निकाल चुके हैं, अब फ्रीक्वेंसी का यहाँ से वेवलेंथ के जरिए Hc/लैम्डा वहां से निकाल सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपको वर्क फंक्शन गिवन है कैल्शियम का, कोई बात नहीं, वर्क फंक्शन गिवन है। तो व्हेन द लाइट फ्रीक्वेंसी और लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, ठीक है, मेटल सरफेस पर, तो फोटो हो रहा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, आइंस्टीन इक्वेशन वाला। आइंस्टीन इक्वेशन का जो फॉर्मूला हुआ करता था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ से आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है, एनर्जी आप फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकाल सकते हो, वहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो आपको जो मैक्सिमम स्पीड है ना इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला ना उसमें b² आ रहा था, तो वहाँ से आप बी मैक्स वही आती है आपकी स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ मतलब आपको कट ऑफ वोल्टेज ही होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ही होता है आपका जो स्लोप होता है, जो हमने इक्वेशन निकाली थी, वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल, जो हम निकालते थे Hc/E 1/लैम्डा एक्स एक्सिस पे आ जाता था, माइनस वर्क फंक्शन जो phi/E होता था वो हो जाता था हमारा c पर बाई एक्सिस में, वही आता स्लोप क्या होता था हमारा Hc/E। ठीक है, स्लोप Hc/E। तो यहाँ से व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, तो कट ऑफ वैल्यू गिवन है। ठीक है, जो पीरियड कट ऑफ वोल्टेज है मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो वही इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करना है बस। 4 की बात करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ आपको गिवन है, इज, ठीक है, पावर एमिटेड, ठीक है, इसमें क्या करना, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। देखो लैम्डा गिवन है, लैम्डा गिवन है, ठीक है, तो एनर्जी फोटोन की निकल आएगी, और एनर्जी निकल आएगी तो फोटोन भी निकल आएगा। फोटोन लैम्डा इज इक्वल H/P होता है, तो P लैम्डा है तो P भी निकल आएगा। ठीक है, फोटोन की एनर्जी भी आ गई, मोमेंटम भी आ गया। हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड, देखो पावर इमिटेड हो रहा है, एनर्जी हमने निकाल ली, एक फोटोन की एनर्जी निकल आई, पावर इमिटेड इतनी हो रही है, ठीक है, समझते रहना, पावर इतनी इमिटेड हो रही है, एक फोटोन की एनर्जी आ गई है, और जो एनर्जी हमने फोटोन की निकाली है उसी से कर देंगे डिवाइड, आ जाएंगे फोटोन्स। क्लियर। हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन, सी पार्ट क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम को ट्रेवल करना चाहिए ताकि उसका भी मोमेंटम आना चाहिए, जो हमारा हीलियम नियोन के फोटॉन्स आ रहे हैं, तो मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, और उसका मोमेंटम हाइड्रोजन के मोमेंटम को इक्वल कर देना है। हाइड्रोजन एटम का आपको मास पता होता है, वेलोसिटी निकल आएगी, बस क्रिएट कर देना है आपको, और आपकी हाइड्रोजन एटम इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द एनर्जी फ्लक्स
ऑफ सनलाइट, मतलब एनर्जी फ्लक्स रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखो कितनी एनर्जी आ रही है, 1.3 इंटू 10⁻³ इतनी एनर्जी अपने एरिया जो अर्थ पे है वो पड़ रही है। हाउ मेनी फोटोन्स, तो फोटोन, एक फोटोन एनर्जी पता लग जाए, फोटोन्स पता लग जाए ना गुरु, ठीक है। तो एवरेज वेवलेंथ, आपको फोटोन की वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो फोटॉन्स की जो आ रही है ना लाइट की, वहाँ से फोटॉन्स की वेवलेंथ गिवन, एनर्जी निकाल लो। एक फोटोन एनर्जी पता लगी, वहीं से डिवाइड कर देना 1.38 इंटू 10⁻³ में, 3 में कर दोगे डिवाइड, आ जाएंगे फोटॉन्स। इतने फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर एरिया में पर सेकेंड पे अर्थ पर इंसिडेंट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक, ठीक है। स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो एच म्यू अपॉन ई ही होता है हमारा कट ऑफ, तो एच म्यू अपॉन ई कर देंगे हम इसके इक्वल, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फ्रिक्वेंसी वर्सेस का मिला ही है, कुछ नहीं करना है। जो कट ऑफ वर्सेस ग्राफ, जो ग्राफ आते थे तो होता था एच सी अपॉन, जो एच सी अपॉन ई होता था वो हो जाता था। अब एच सी अपॉन लेमडा की जगह म्यू आ गया, तो एच म्यू अपॉन ई ही हमारा कट ऑफ होता है। तो म्यू हमारी एक फ्रीक्वेंसी, एक टर्म डिफाइंड हो रहा है, तो एच अपॉन ई ही हो जाएगा किसके इक्वल, कट ऑफ के इक्वल, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो एक्स एक्सिस में जा रही है इसलिए, ठीक है। एम एक्स हो गया, तो एम हो जाएगा हमारा एच अपॉन ई, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो 100 वॉट सोडियम लैम्प, ठीक है, 100 वॉट गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। sphere that absorb sodium light which is incident on it, ओके। इतनी वॉट आ रहा है 100 वॉट का, ठीक है। तो द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, वेवलेंथ सोडियम लाइट की पता है, तो फोटोन की एनर्जी निकाल लो जल्दी। 589 गिवन है आपको, एनर्जी एनर्जी फोटोन की एनर्जी निकाल ली, और एक फोटोन की जैसी आपको एनर्जी पता लगी वैसे आपको डिवाइड कर देना 100 वॉट में, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स डिलीवर्ड पता लग जाएंगे कि कितने फोटोन्स आ रहे थे सर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो वहाँ से आप वर्क फंक्शन इजीली निकाल सकते हो, वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी भी कंडीशन गिवन है, इफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वहाँ से हम फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो वहाँ से आप कट ऑफ निकाल सकते हो। जो हमारा फ्रीक्वेंसी 5 हो गया, 5 निकल आया, और 5 निकल आया, एनर्जी ऑफ वोल्टेज निकल आया, ठीक है ना। मतलब कट ऑफ वोल्टेज आपको निकालने की, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एच सी अपॉन ई इंटू 1/λ माइनस 5/e, वहाँ से आप निकाल सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से कट ऑफ भी निकल आया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल, वर्क फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, बिल क्या, ठीक है, क्या मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर पाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो, लैम्डा गिवन है, तो एनर्जी अगर एनर्जी अगर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा आ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, और नहीं आ रही तो नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। देखो लाइट फ्रिक्वेंसी गिवन है लाइट की, ठीक है, तो वहाँ से आप तुरंत फोटोन की एनर्जी निकाल लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम स्पीड, और इलेक्ट्रॉन्स की आपको स्पीड भी गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन का आपको मास भी ऑटोमेटिक गिवन है, ठीक है। आर इंजेक्टेड फ्रॉम सरफेस, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, और काइनेटिक एनर्जी जैसी ही आए आपको वर्क फंक्शन निकालना है, वही आइंस्टीन इक्वेशन से निकलेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है आपका एनर्जी माइनस 5, एनर्जी आप निकाल सकते हो, 5 निकल आया, और काइनेटिक एनर्जी निकल आई, और काइनेटिक एनर्जी जैसी आपको निकल आई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वो स्पीड दे रखी है, तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाली, तो वर्क फंक्शन जैसे निकला, तो वर्क फंक्शन भी तो एक कहीं ना कहीं एनर्जी है, तो एच अपॉन म्यू, एच सी
अपॉन लेमडा डॉट कर लो या एच अपॉन म्यू डॉट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। 11 की बात करते हैं। देखो लाइट की वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, लाइट आ रही है, ठीक है, एमिटर से कहाँ से आएगी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आपको बी नोट गिवन है, बी नोट भी आपको गिवन है, फाइंड द वर्क फंक्शन, देखो बी नोट भी गिवन है, ठीक है, आप एनर्जी निकाल लोगे, आपको वर्क फंक्शन इजीली मिल जाएगा आइंस्टीन इक्वेशन से, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है ना, तो हम ये लोग पढ़ते थे लैम्डा होता था, लैम्डा क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट में, और काइनेटिक एनर्जी ही क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है, तो पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रॉन का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, या तो ये कंडीशन इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, 12.27 करके अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज का निकाल देना स्टॉपिंग पोटेंशियल का, या दूसरा फॉर्मूला और ये हो सकता है लेमडा है, लेमडा इज इक्वल अंडर रूट में 150 अपॉन वोल्टेज। ये ट्रिक से आया था जब हम इलेक्ट्रॉन की मास की और के की वैल्यू रख देते हैं और हम किसकी वैल्यू रख देते हैं, एच की, तो आपका जनरल फॉर्मूला बन जाता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जैसी मिली, मोमेंटम निकाल दो, लेमडा पता है आपको, एच अपॉन पी होता है, तो पी इज इक्वल क्या हो जाता है, एच अपॉन लेमडा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मोमेंटम बताओ, स्पीड बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा, मोमेंटम स्पीड निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन निकालनी है विद काइनेटिक एनर्जी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल क्या होता था, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो m इलेक्ट्रॉन का पता है, मास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन हो गई है, तो वहां से आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो लैम्डा, और जैसी लैम्डा है एच अपॉन पी मोमेंटम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्पीड काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वहां से स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था, वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेक्ट्रल, वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है 589 नैनोमीटर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन लैम्डा पता है आपको, लैम्डा पता है और मास भी पता चला गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मास भी, तो वही वाला फॉर्मूला लगाना, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन जो अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन का मास पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, यार फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में सब में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो हमारा एच होता था ना, नहीं लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी, और पी ही क्या होता था, एम बी, एच अपॉन एम बी का फॉर्मूला लगाना है, केस दे रखे इजीली हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आपको वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वेवलेंथ गिवन है, तो फाइंड देयर मोमेंटा, मोमेंटा मतलब मोमेंटम, लैम्डा पता है, एच अपॉन पी कर देंगे, मोमेंटम निकल आएगा, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन लैम्डा गिवन, एनर्जी निकाल लो, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकाल दो, इलेक्ट्रॉन का मास जैसे रखा काइनेटिक एनर्जी फटक से निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रॉन का मास मुझे पार्टिकल का यूज करना है, ठीक है, तो वहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी फटक से निकल आएगी, गुड। ऑल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन, ठीक है, हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लो 3/2 kT, ये F/2 kT होता था, F क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये मतलब मोनोटॉमिक गैस है यार, न्यूट्रॉन मोनोटॉमिक गैस में दे रखा है,
होती भी है, मान लिया गया, ठीक है। तो 3/2 के टी, के एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻³ माइनस माइनस 23, ठीक है, माइनस में होती है। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जैसी ही आई, न्यूट्रॉन का मास रखा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फटाक से निकल आई। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, इट्स क्वांटम। आइए देखते हैं। देखो c इक्वल म्यू, हम जानते हैं स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यहाँ से लेमडा इक्वल c/म्यू आ गया। और फोटोन के केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, तो h/p होता था, है h/p होता था। और एनर्जी क्या हो जाएगी वहाँ, एनर्जी फोटोन के केस में आइंस्टीन ने दिया था mc², तो mc इंटू सी कर दें, तो सी स्पीड होगी, तो मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम सी क्या हो जाएगा हमारा पी, तो पी इज इक्वल क्या हो जाएगा E/c, ठीक है। तो E/c हुई, तो मोमेंटम की जगह पर रख सकते हैं E/c, हमने रख दिया E/c। और एनर्जी क्या होता था एच म्यू, एच से एच कैंसर हो जाएगा, म्यू/c, और सी ऊपर पहुंच जाएगा C/v। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव दैट कि जो हमारा वेव की जो वेवलेंथ होती है और वो हो जाएगी इक्वल डी ब्रोगली वेवलेंथ की। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब वही हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन मुझे निकालना है, कहाँ, गैस के पार्टिकल्स में, गैस के पार्टिकल्स में। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 निकाल देना, जैसे आपको मोलर मास नाइट्रोजन का पता चल जाएगा, ठीक है। और उसकी लेमडा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट, इन चीज़ों की जो मोनोटॉम है हम गैस मानेंगे थ्री थ्री 3/2 KT निकाल लेंगे, के रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, तो वहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो एम और काइनेटिक एनर्जी निकल, एम एक मास होता था, वहाँ से निकाल सकते थे, एक वो रिलेशन होता था। दूसरा रिलेशन होता था कि लेमडा इक्वल 25.6 रखो, 25.6 अपॉन मोलर मास का स्क्वायर रूट और टेम्परेचर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आता थी डायरेक्टली आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट। ऐसी होती है हमारी एक्सरसाइज डू लेक्चर की। तो थैंक्स फॉर एवरीवन नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।